अपने जीवन में ये मान लेंगे कि ये निराकार ही करता धरता है। जिस पल हम खुद को एक डूअर बना लेते हैं, खुद को मान लेते हैं कि ये हम ही कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म हमारे बेड़ी रूप बन जाते हैं। बेड़ी जो एक चेन है, चाहे वो अच्छे कर्म है तो वो सोने की चेन है जो फिर भी हमको रिस्ट्रिक्टेड और हमें भार हम पे डाल रही है, और अगर बुरे कर्म है तो वो लोहे की बेड़ी जो फिर अगेन हमें रिस्ट्रिक्टेड रख रही है। पर जब हम वाकई ही मन से एक अच्छाई बुराई ये करने की भाव को हटा रहे हैं, निराकार को सब कुछ समर्पित सौंप रहे हैं, तो फिर अब डूअर ही वो है तो कर्म हम नहीं कर रहे। पर ये कोई शातिर सोच या चालाकी से नहीं कि अब हमने कुछ नेगेटिव कर दिया और अपना पल्ला झाड़ के बोला कि ये तो नंगाड़ ने कराया है, हमने तो अपना सौंप दिया था, अब ये चीज़ हुई तो हमने थोड़ी करी, ये तो निराकार ने करी। यहाँ ये चालाकी आ रही है। तो कैसे एक वाकई ही मन जब भक्त का होता है वो बिना चालाकी के होता है, वो सच में समर्पित होता है, और फिर वो भोले भाव जब समर्पित हुए निराकार को तो फिर कोई चालाकी आती ही नहीं। फिर वाकई ही मन ये मान बैठता है कि अब ये कुछ भी है तो ये दातार ही है, हमारी सोच में भी हमारे कर्मों में भी ये अब जो कुछ हो रहा है ये दातार इस निराकार के ही रज़ा में हो रहा है। फिर एक डूअर जहाँ हम नहीं हैं अपने एक्शंस के कर्मों के, तो वहाँ फिर वो बात ही नहीं आई। अब हम बिल्कुल समर्पित है मन, तो फिर वाकई ही जब आत्ममंथन होगा भी तो वो इसी पहलू पे होगा कि ये निराकार ने किया, शुक्र है ये बहुत अच्छा हो रहा है। फिर ये मन में ये विस्तार भी आएगा, संसार की ओर भी एक्सेप्टेंस आती रहेगी।